नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चाहे आप क्लास 9th में हो, क्लास 11th में हो, सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, जेएनवी की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपके सामने 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हुआ हूँ, जो आपके क्लास 9th और 11th वाले दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट में बेटा मैं आपको 20 सिनोनिम एंड एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सबको आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हर साल। ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, एकदम आसान से मैंने चालू किया। प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, क्या बोलते हैं हम इसको? जू बोलते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस, नेक्टोफोबिया। देखो, जब भी फोबिया लगा होता है बेटा, इसका मतलब किसी भी तरह का डर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बेटा क्या बात हो रही है? फियर ऑफ डार्कनेस। फियर ऑफ डार्कनेस इसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। निक्टो मतलब होता है नाइट, NYCTO, निक्टोफोबिया। पर्सन हु ऑलवेज लुक्स ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स। ऐसा कोई इंसान बेटा जो हमेशा लाइफ के डार्कर साइड को देखता है, नेगेटिव साइड को देखता है, तो इसको हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। इसी का जस्ट एंटोनिम हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो लाइफ के डार्कर साइड को, नेगेटिव साइड को देखे, और अगर कोई इंसान लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखे तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। पर्सन हु इज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट और इवेंट। ऐसा कोई इंसान बेटा जो किसी इवेंट पे या किसी एक्सीडेंट पे वहां पे मौजूद था, उसको हम बोलते हैं आई विटनेस। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं गवाह, आई विटनेस। ठीक है, आगे चलें। स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू फॉसिल्स। मानव इतिहास के बारे में बेटा अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, किसकी मदद से? फॉसिल्स की मदद से। फॉसिल्स यानी कि कंकाल। कंकाल की मदद से अगर हम मानव इतिहास को पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। पर्सन हु हैज अ फियर ऑफ स्पाइडर्स। ऐसा कोई इंसान बेटा जिसको मकड़ियों से डर लगता हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी देखो एक तरह का फोबिया ही है। क्या है ये? अरैक्नोफोबिया, अरैक्नोफोब। अरैक्नोफोब, फियर ऑफ स्पाइडर्स को बोलते हैं अरैक्नोफोबिया। तो ऐसे किसी इंसान की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं अरैक्नोफोब। ठीक है। पर्सन हु इज रेडी टू हेल्प अदर्स। ऐसा कोई इंसान बेटा जो हमेशा लोगों की मदद करे, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, श्री रतन टाटा। ठीक है। रतन टाटा जी को दुनिया में बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से याद किया जाता है या जाना जाता है। और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। कोई ऐसी स्पीच बेटा जो विदाउट तैयारी, बिना तैयारी के दी जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे, ठीक है, एक्सटेम्पोर नहीं, एक्सटेम्पोरे। प्लेस वेयर सोल्जर्स आर ट्रेन्ड। ऐसी जगह बेटा जहाँ पे सैनिकों की ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं बैरक। क्या बोलते हैं? बैरक। प्लेस वेयर सोल्जर्स आर ट्रेन्ड, बैरक। फिर है पर्सन हु लव बुक्स। ऐसा कोई इंसान जिसको किताबों से प्यार है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बोलते हैं बेटा बिब्लियोफाइल। पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीगॉट। ये मैंने क्लास में भी क्वेश्चन करवाया है कई बार और आपके एग्जाम में भी पूछता है। पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीगॉट। प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी, सब जानते हो। पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ऐसा कोई इंसान बेटा जो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ता हो उसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी। पर्सन हु स्टडीज द origin of words is known as etymologist. Etymologist. ठीक है। And then after that, person who does not believe in the existence of God and a person who believes in the existence of God. जो बिलीव करता है उसको हम बोलते हैं थीस्ट, जो बिलीव नहीं करता है उसको हम बोलते हैं अथीस्ट। पर्सन हु बिलीव, थीस्ट, मानता नहीं है, थीस्ट। ठीक है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी, जानते हो। पर्सन हु लुक्स आफ्टर द अफेयर ऑफ अ चर्च। बेटा जो चर्च के कामों को देखे, ठीक है, चर्च के कामों को देखे उसको बोलते हैं क्लर्जीमैन। और वैसे अगर हम बोलते हैं पर्सन हु लुक्स एट द अफेयर ऑफ टेम्पल्स, तो टेम्पल्स के लिए क्या होगा बेटा? प्रीस्ट। ठीक है। तो चर्च के लिए होता है क्लर्जीमैन, टेम्पल के लिए होता है प्रीस्ट। याद रहेगा। पर्सन हु राइट्स और कंपोजेस म्यूजिक, कंपोजर उसको बोलते हैं जो म्यूजिक लिखता हो या म्यूजिक, दैट इज नोन एज कंपोजर। ठीक है। पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन। ऐसा कोई इंसान बेटा जो इतिहास की स्टडी, इतिहास के बारे में अध्ययन करे, पढ़ाई करे, उसकी मदद से एक्सकेवेशन, खुदाई करके, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। सबसे लास्ट में है पर्सन हु हील्स द सिक, उसको हम बोलते हैं फिजिशियन।
जैसे एमबीबीएस खत्म हो जाएगा मेरा मार्च में, आफ्टर दैट मुझे बोला जाएगा जनरल फिजिशियन, ठीक है। तो पर्सन हु हील्स द सिक, उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिशियन। कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो जू, निक्टोफोबिया, सिमिस्ट, इसका एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिमिस्ट। आई विटनेस, पैलियंटोलॉजी, ट्रैक्नोफोब, ऐसा कोई इंसान जो मकड़ियों से डरे, अराक्नोफोब, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्सटेम्पोरे, बैरक, बाइब्लियोफाइल, पॉलीगॉट, लाइब्रेरी, एटिमोलॉजिस्ट, फीस्ट और फीस्ट, डेमोक्रेसी, क्लर्गीमैन, इंपोजर, आर्कियोलॉजिस्ट और फिजिशियन। तो बेटा 20 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको डाल देना है, ठीक है, कि कुछ होमवर्क हो जाएंगे। होमवर्क होमवर्क में बेटा मैं लिख देता हूँ, अ पर्सन हु कैन यूज आइदर हैंड्स फॉर राइटिंग, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स while राइटिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ क्लोज्ड, बंद जगह, या कन्फाइंड स्पेसेस, फियर ऑफ क्लोज्ड या कन्फाइंड स्पेसेस, ठीक है। अच्छा, और बताना बेटा, आई स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर ऑफ आई, डॉक्टर ऑफ आई, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तीन आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। तो क्या करना है, तो इनके मतलब सर्च करना है, पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स व्हाइल राइटिंग, और उसके बाद क्या बेटा, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस या कन्फाइंड स्पेसेस, और आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर ऑफ आई, आई के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं। ये आपके लिए तीन होमवर्क है। अदर देन इन दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को याद करने के लिए क्या क्या बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक बार हम इसको फिर से देख लें क्या, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जू, fear of darkness, nyctophobia, person who looks on the negative side of things, pessimist, person who is present at the scene of an accident or event, eyewitness, the study of human history through fossils, paleontology, person who has fear of spiders, arachnophobe, person who is always ready to help others, philanthropist, speech delivered without preparation, extempore, place where soldiers are trained, barrack, person who loves books, bibliophile, person who can speak many languages, polyglot, place where books are kept, library, person who studies the origin of words, etymologist, person who believes in the existence of God, theist, person who does not believe in the existence of God, atheist, government by the people, democracy, person who looks after the affairs of a church, clergyman, person who writes or composes music, composer, person who studies ancient human history through excavation, archaeologist, or a person who heals the sick, he is known as physician, ठीक है। तो ये है बेटा आपके 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और जो आपके लिए होमवर्क है वो क्या क्या है बेटा, पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स व्हाइल राइटिंग, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस या कन्फाइंड स्पेसेस, आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर ऑफ द आई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दोगे, जितने बच्चों का सही होगा मैं वहां पे रिप्लाई भी करूंगा, मैं वही कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा किसी अगले वीडियो में किसी और सीरीज के साथ जहां पे हम कुछ और नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच।